पहला सवाल ये है कि सरकार आखिर E20 फ्यूल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? ये आज की कोई नई रिसर्च नहीं है और कोई नई एडिटिव नहीं है। ये तो सदियों से जब ज़रूरत पड़ती थी तब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि इंजन में खराबी आ रही है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नमस्कार, मैं हूं बनी कालरा, आप देख रहे हैं कार बाइक 360। दोस्तों, सरकार E20 फ्यूल को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या E20 फ्यूल आपकी गाड़ी के इंजन के लिए सेफ है? क्या ये एक लंबे समय तक चलने वाला फ्यूल होगा? क्या ये पेट्रोल से बेहतर फ्यूल है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट श्री टूटू धवन साहब। सर, स्वागत आपका कार बाइक 360 में। थैंक यू। पहला सवाल ये है कि सरकार आखिर E20 फ्यूल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? देखिए, एज फार एज E20 फ्यूल की बात कर रहे हैं, ये आज की कोई नई रिसर्च नहीं है और कोई नई एडिटिव नहीं है। ये तो सदियों से जब ज़रूरत पड़ती थी तब गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट्स निकाले थे जिसके साथ एटलीस्ट देश की गाड़ियाँ चलती रहें। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन थी जो अब है, जो वेस्ट एशिया वॉर के साथ थोड़ी सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी हो गई है, ऐसी उस टाइम पे भी थी। और उस टाइम पे भी ऐसा ही विकल्प निकाला था, उसको कहते थे पावरिन। पावरिन का मतलब है कि उसके अंदर देयर वाज सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेट्रोल और बाकी केरोसिन होता था। और कुछ इंजन ऐसे थे जो पेट्रोल के ऊपर स्टार्ट होते थे और पेट्रोल के ऊपर बंद होते थे, बट सडनली उनको स्विच ओवर कर देते थे केरोसिन के ऊपर। वो केरोसिन के ऊपर चलाने के लिए थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ती थी, एडिशंस करनी पड़ती थी इंजन के ऊपर, तो वो मैकेनिक करता था और वो फिर दैट व्हीकल और दैट ट्रैक्टर या जो भी कुछ चलाना चाहते थे, देन इट यूज्ड टू वर्क। यूजुअली वो फार्म इक्विपमेंट के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे ही अब हालात यहाँ पे हैं, जब क्या वेस्ट एशिया वॉर के साथ थोड़ा सा कमी हो गई है इंपोर्ट्स की। ऑन टॉप ऑफ दैट एक विकल्प है ये, आप किसी वक्त इमरजेंसी के अंदर कोई ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट के पास एक विकल्प है कि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है उनमें कोई ब्रेक ना लगे, सब गाड़ियाँ चलती रहें एज इज। तो ऐसी चीज़ को सोचते हुए गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल निकाला है। अब बाकी ये ज़रूर है कि जो निकाला है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि आप मैन्युफैक्चरर को आप देंगे कोई हुक्म गवर्नमेंट की तरफ से तो वो उसकी तामील करेगा और साथ साथ में जो उसकी एडिशंस हैं टेक्नोलॉजी की, वो भी साथ में वो ऑन बोर्ड सप्लाई करेगा। 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो फ्लेक्स इंजन्स चाहते हैं कि बने, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स बनाएं। और 23 का उनकी एक डेडलाइन थी, जिसके बाद जितने भी इंजन बन के आए हैं 4 व्हीलर के लिए, दे आर कंपैटिबल विद E20 फ्यूल। सो विद द रिजल्ट कोई हमारे को आपत्ति की बात नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके अपने टेस्ट हाउसेज हैं, नेट ट्रिप है, इन ARAI है और 2-4 और ऐसे लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ पर ये टेस्टिंग होती है, जो वो टेस्टिंग करके पब्लिक को अवेयरनेस देते और उनके रिजल्ट्स देते, तो आज ये जो इस वक्त इतना बड़ा तहलका मचा हुआ है वो तहलका ना मचता। मेरा वही सवाल है कि सर, अभी लोगों के मन में इतने सवाल हैं कि लोगों की सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि इंजन में खराबी आ रही है, फ्यूल पंप में या बाकी के जो इंजन से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसमें जंग लग रहा है। ये कितना सच है और कितना झूठ है सर? देखिए, E20 की तो सच की बात तो ये है कि उसके अंदर एथनॉल जो है, और एथनॉल इज़ हाइग्रोस्कोपिक। एथनॉल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मोलेसेस। मोलेसेस आते हैं शुगर केन से, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रॉट करते हैं उनके ऊपर से फर्मेंट करके वो मोलेसेस बनते हैं। तो नेचुरली आपने मोलेसेस को रिफाइन करके और उसके अंदर से आपने एक एक्सट्रैक्ट निकाला है जो इनफ्लेमेबल एक्सट्रैक्ट है, वो आपने पेट्रोल के अंदर मिक्स किया। सो ऐसी हालात के अंदर, इमरजेंसीज के अंदर, वी कैन यूज़ एनीथिंग विच इज़ कम्बस्टिबल। बाकी यस, जो हमारे हाई एंड वाले इंजन्स हैं, फरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज एंड S क्लास मर्सिडीज एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनके अंदर द इंजन डैमेज कैन हैपन।
सो विद द रिजल्ट वो इंजन नहीं चलेंगे। बाकी जो हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के जो इंजन्स हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, दे कैन बी यूज्ड इजीली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ E20 सपोर्ट नहीं करती, सर क्या जो गाड़ियाँ E20 सपोर्ट फ्यूल को सपोर्ट नहीं करती, क्या वो गाड़ियाँ सेफ़ हैं, उनके इंजन सेफ़ हैं जो एथेनॉल मिक्स फ्यूल आ रहा है? नहीं, वो आपको ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कोई एडिटिव डालना चाहिए। अब आप देखिए पेट्रोलियम कंपनीज जिसके अंदर हिंदुस्तान भारत पेट्रोल और इंडियन ऑयल और बाकी की भी जितनी भी हैं, उन्होंने सब ने डिक्लेरेशन दी है कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग E20 पेट्रोल। उन्होंने डिक्लेयर करके पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये दिया और साथ में आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी ये डिक्लेरेशन दी है। सो उन इंजन्स जो यूरो 2 हैं, यूरो 3 हैं, इवन अप टू यूरो 4, उनको हम रिकमेंड करते हैं पर्सनली फ्रॉम माय ओन पास्ट एक्सपीरियंस, 60-70 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप उसके अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालें। पहले 2T ऑयल पड़ता था इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर 2% 2T ऑयल पड़ता था। अब वही 2T ऑयल विच इज़ हाईली लुब्रिकेंट, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आप 0.05% आप ऐड करिए नॉर्मल पेट्रोल के अंदर, तो जो डिज़ास्टर होते हैं या हो सकते हैं इंजन के अंदर, वो उससे बच जाएंगे। बाकी जो उससे भी पुराने इंजन हैं, कार्बोरेटेड हैं, और जो उससे भी पुराने इंजन हैं, तो आप वो उस पेट्रोल को यूज़ करने के बाद यू हैव टू फ्लश द इंटायर सिस्टम आउट। जिसका मतलब ये है कि टैंक के अंदर भी उसका कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए पेट्रोल का, इंजन के अंदर भी नहीं होना चाहिए, फ्यूल पंप के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं, जब वो गाड़ी आपने विंटेज कार है, आपने साल में 1 बार या 2 बार ही निकाली, उसके बाद जब पैक ऑफ कर रहे हैं, तो उसको द लास्ट पफ आप कार्बोरेटर के थ्रू 100-200 मिलीलीटर्स ऑयल डाल दिए और उसके साथ उसको बंद कर दीजिए। चलते हुए इंजन में डालेंगे और जो एक बार स्मोक निकलनी शुरू हो जाएगी एग्जॉस्ट में से, तो उसको बंद कर दीजिए। तो उससे आपको जंग वंग चीज़ें हैं वो नहीं लगेंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप 6 महीने साल के बाद स्टार्ट करना चाहेंगे, यू हैव टू रिवर्स द सेम प्रोसेस। आप वो सारा कुछ ड्रेन कीजिए, फिर उसको फ्लश कीजिए पेट्रोल के साथ, और फिर फ्रेश पेट्रोल डाल के आप उसको स्टार्ट कीजिए। यूज़ योर नॉर्मल वे ऑफ स्टोरेज ऑन दैट सर कार। ये नॉर्मल पेट्रोल है और एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, प्रीमियम पेट्रोल जिसे कहते हैं कि X95 करके, ये कितना फ़र्क है इन दोनों फ्यूल में पेट्रोल? देखिए, इनकी ऑक्टेन रेटिंग फ़र्क होती है और डिपेंडिंग ऑन दी कंप्रेशन ऑफ द इंजन। और टेक्निकली मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यूजुअली 1:9 की एक रेशियो के अंदर इंजन बनते हैं, और जो उससे ज़्यादा रेशियो के अंदर बनते हैं, देन यू हैव टू चेंज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल दैट यू आर यूजिंग टू रिड्यूस द नॉक इन द इंजन। और नॉक रिड्यूस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द इंजन गेट्स डैमेज्ड। तो जो प्रीमियम पेट्रोल है उसमें एथेनॉल कम परसेंटेज में आ रहा है या उसमें भी सेम ही आ रहा है? जो प्रीमियम है आपका, जो 100 ऑक्टेन है, उसके अंदर बिल्कुल एथनॉल नहीं मिक्स्ड है, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। लोगों के मन में एक सवाल और ये भी है कि क्या E20 फ्यूल से गाड़ियों की माइलेज कम होती है? इस पर ऑटो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर कितना सच है इसमें, माइलेज गिरती है या स्टेबल रहती है E20 नहीं, फ्यूल से? अभी देखिए कोई ऐसे टेस्ट नहीं है जिसके साथ प्रूव कर चुके हैं। बाकी येस, जो लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स जरूर हैं कि देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ, कोई कह रहा है 5% है, कोई कहता है 2% है, कोई कहता है 10% है। अब वो तो एक्चुअल टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर ही पता लग सकता है, और वो टेस्टिंग ट्रैक्स जो हैं गवर्नमेंट के, ARAI के और नट ट्रिप इंदौर के अंदर, ऐसे ट्रैक के ऊपर ही ये पता लग सकता है, और वहाँ से आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट आ सकती है। बाकी जो एक पर्सनल इम्प्रेशंस हैं और एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसको ये नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी ये भी नहीं कर सकते कि आप 100% ट्रूथ है, क्योंकि हर एक इंसान का टेस्टिंग का तरीका जो है इज़ डिफरेंट। So unless you form the norm of testing, you are not
यू कैन नॉट गिव अ डिक्लेरेशन कि मेरी गाड़ी में एवरेज कम है या परफॉर्मेंस कम हो रही है। यानी कि सोशल मीडिया पे जो अभी इतना हुआ चल रहा है, इतनी बातें चल रही है, उस पे ज़्यादा भरोसा या ध्यान ना दिया जाए कि आपकी गाड़ी की एवरेज कम हो जाएगी E20 से। तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है इसमें। देखिए, हाका तो तब मचना चाहिए कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आप, ये जो दुनिया ने अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्सपर्ट। अब या आइदर यू लिसन टू दोज एवरी एक्सपर्ट दैट यू हैव, ऑल्टरनेटली एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और अपना टेस्ट रिपोर्ट अपने आप बनाओ। जो आपको को लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप अपनी टेस्टिंग कीजिए। आप देखिए, आप जब पेट्रोल डालते हैं, टैंक के गले तक, नेक के ऊपर तक, जहाँ पर कैप लगती, वहाँ तक आप पेट्रोल डालीजिए पूरा। ओडोमीटर को आप ज़ीरो करिए, जो ट्रिप मीटर है, और दूसरा जो आपका माइलेज मीटर है उसकी नोटिंग कर लीजिए, और उसको आप चलाइए 100-150 किलोमीटर चलाइए, और फिर जाके आप टैंक को फिर वैसे ही उतना ही भरिए जितना वो आपने पहले भरा था। और जितने लीटर पेट्रोल आता है एज अगेंस्ट कितनी कंजम्पशन है उसको डिवाइड कीजिए, आपको अपना आपको मैसेज मिल जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा। एक बारी कर लीजिए, 2 बारी कर लीजिए, 3 बारी कर लीजिए, उसके बाद यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि जो गवर्नमेंट कह रही है या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दैट इज़ ट्रू और नॉट। ये कहने की लोगों की तो एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्सपर्ट। आजकल तो ईंट उठाओ, उसके नीचे से एक एक्सपर्ट निकल आता है। तो देखना तो ये है कि जो एक्सपर्ट हैं उनके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट है, उनके पास एक्सपीरियंस है, या उनके पास टेस्ट करने की इक्विपमेंट है, वो करके फिर आपको बताएं, तो देन इट इज़ वर्थ इट। सर, एक सवाल ये भी है कि सरकार ने तो E20 फ्यूल, E30, E85, अब E100 की भी बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? भारत इसके लिए तैयार है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी गाड़ी इसको एक्सेप्ट कर सकती है कि देखिए, E20 फ्यूल? ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली स्टेज वाइज होती, गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, तो वो ये इतना बड़ा पैनिक ना क्रिएट होता। आपने डिसाइड किया गवर्नमेंट के कमरों के अंदर बैठ के कि ये होना चाहिए, पब्लिक को पता नहीं लगा, और सडनली आपने बता दिया कि जी 1 अप्रैल से आपको ये वाला फ्यूल मिलना शुरू हो जाए। तो अपोज करने वाले तो वैसे भी करते हैं। आप अपने आप पहले टेस्ट कीजिए, आपकी जो गाड़ियों के अंदर फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, कोई टेम्परेचर बढ़ गई है, या एयर कंडीशनिंग पूरी तरह नहीं है, या पिकअप नहीं हो रहा, या आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। और उसके बाद यस, जो आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ, तो फिर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्मिंग देम कि जी मेरे इंजन के ऊपर ऐसा ऐसा इफेक्ट आ रहा है, और मेरे को मैन्युफैक्चरर ने तो ये दिया था कि हमारे को 26 किलोमीटर मिलेगी, ये तो अब सिर्फ 20 किलोमीटर दे रही है, तो हु इज़ गोइंग टू पे फॉर द अदर लॉसेस। सो ये चीज़ें तो तब हो सकती हैं व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये प्रॉब्लम इस फ्यूल से है। सर, रेगुलर सर्विस अब कितनी ज़रूरी हो जाएगी आफ्टर E20 फ्यूल? रेगुलर सर्विस तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से होती ही है और होती ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इट इज़ नाउ हाईली रिफाइंड। जैसे कि हमारी स्पेस के अंदर जाते हैं, रॉकेट्स जाते हैं, ऐसे ही ये जो हमारी इंजन की टेक्नोलॉजी है, गियर बॉक्स की टेक्नोलॉजी है, सस्पेंशन की है, ब्रेक्स की है, वी हैव रिफाइंड आवर टेक्नोलॉजी टू दैट लेवल। तो अब जो आपने इसको ऐसे ही मेंटेन करना है, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट द मैन्युफैक्चरर रिकमेंड्स टू मेंटेन टू सर्विस, वो आपको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि वो उनकी अपनी जो लॉग बुक है उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि आप 30,000 किलोमीटर के बाद सर्टन पार्ट्स, रबराइज पार्ट्स जो हैं वो आपने बदली करने हैं। दे मे लुक ऑल राइट, बट एज इंस्ट्रक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस कि वो अंदर से डिटोरेट कर जाते हैं एंड दे कैन फेल एनी टाइम। So even if the part looks good, it is best that you have to throw it away and you get a new one. But that new one has to come from the dealer, not from the roadside mechanic. क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो रोड साइड मैकेनिक के पास पार्ट्स हैं
वो स्पूरियस हैं या जेन्युइन है। सो जेन्युइन पार्ट्स के लिए यू हैव टू गो बैक टू द डीलर एंड यू हैव टू टेक सर्विसेज फ्रॉम देम। और ये जो सर्विस शेड्यूल जो दिया हुआ है दैट इज़ अ मस्ट। अक्सर देखा गया है कि अब ऑलमोस्ट आई वुड से 90% कार्स के 10,000 किलोमीटर की लिमिट होती है। आप 10,000 किलोमीटर के बाद जाएंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है डीलर्स को। उनका जो एक शेड्यूल ऑफ रिकमेंडेशन शेड्यूल है सर्विस का, वो पूरा करेंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट। बाकी ये ज़रूर है कि अब थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा कि जो सर्विस डीलर्स हैं दे आर डूइंग देयर जॉब ऑनेस्टली और नॉट। क्योंकि आप गाड़ी तो अंदर के साथ तो जा नहीं सकते, और वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं एक नई गाड़ी लेने के लिए, इसे कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। सर, लोग नई गाड़ी लेने से अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं। E20 फ्यूल आ गया, उनको ये डर है कि कहीं E30 ना आ जाए, E50 E85 ना आ जाए, वो क्या करेंगे? तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या उनको गाड़ी लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि आपको उससे डर लगना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से और जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई ऐसी दहशत नहीं है कि आप ऐसा कोई भूत आ रहा है कि वो उससे डर के बैठना। ये जितने भी इंजन्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, ये अपडेटेड है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो मैं आपको बता रहा था कि पहले भी ये फ्यूल्स आते थे, पावरीन आती थी, अब वो जब आपको इंट्रोड्यूस करते थे तो यू हैव टू रन टू अ वर्कशॉप जहाँ पे मैकेनिक ऑल्ट्रेशंस करता था और फिर आप इंजन को चला सकते थे। अब जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ देयर इज़ अ मैकेनिक सिटिंग इनसाइड द कार, जिसको कहते हैं ECM। और ECM वर्क्स फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द engine, एग्जॉस्ट, इनलेट, एयर क्लीनर, टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब चीज़ें इज़ नाउ बीइंग गवर्न्ड बाय द ECM। अब आप देखेंगे जो हमारे नए इंजन आ रहे हैं उनके अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं लगे हुए, कार्बोरेटर भी नहीं है। So that is all fuel injected or controlled by the ignition is controlled by the ECM। तो जितनी भी तब्दीली करनी पड़ती है टू अकोमोडेट दैट पर्टिकुलर फ्यूल, वो ECM कर देता है। ECM कर देता है। और किसी खुदा ना खास्ता आपने कहीं गंदा फ्यूल डलवा भी लिया तो कई बारी तो मालिक को पता भी नहीं लगता, वो चेंजेस उसने अपने आप कर दिए एंड यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। और तब जाके कई बारी पता लगता हो जो मैंने लास्ट पेट्रोल डलवाया था। गाड़ियाँ काफ़ी एडवांस हो गई हैं। ये टेक्नोलॉजी एडवांस, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रिफाइनमेंट इतनी एडवांस हो गई है कि अब आपको मिस्त्री के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था आपने जो इंजन की सेटिंग की है बॉम्बे में और वही इंजन लेके आप लद्दाख चले गए हैं तो बीच में आपको 4-5 बारी उसको एडजस्ट करना पड़ता था टू रीच लद्दाख। क्या E20 फ्यूल एथनॉल पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है आने वाले समय में? ब्राज़ील के अंदर आपने देखा है वहाँ तो 100% एथनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब से नहीं कर रहे, वो तो 30-40 साल से कर रहे हैं। सो दे हैव बीन वन स्टेप अहेड ऑफ द वर्ल्ड। अब वो चीज़ें भी उन्होंने, अब टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्रूव की है, अपनी इन हाउस इम्प्रूवमेंट करी एंड इन हाउस उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो इफ़ दे कैन सर्वाइव विद 100% एथनॉल, व्हाई कांट वी? लेकिन क्या इंडिया इसके लिए रेडी है एथनॉल के लिए पूरी तरीके से, या भी समय लगेगा? इंडिया को कोई ऐसी बात नहीं कि वी आर अ बैकवर्ड कंट्री कि हम वी आर नॉट रेडी, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। बाकी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिफाइन होती रहेंगी और ये रिफाइनमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी होती रहेंगी, और हम भी अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करेंगे टू बी एबल टू टेक दी डिफरेंट फ्यूल्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। यानी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू कार्स आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी यस, पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, पुरानी जो टेक्नोलॉजी चली आ रही, उनको ज़रूर याद कर लेना पड़ेगा टू बी एबल टू सेव दोज कार्स। नहीं तो जो वो गाड़ी आपने 6 महीने साल के लिए एक साइड में खड़ी कर दी तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। अभी लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। नहीं, अभी पैनिक की ज़रूरत नहीं है, और ये जो ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उनकी सुने ज़रूर,
पर करें अपनी मर्जी और अपना घर को अपना चेक कीजिए, अपने आप को गाड़ी चेक कीजिए। आपको बहुत वहम है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके उनसे टेस्ट करा लीजिए। और ये जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है ये सब मिलती हैं, ऑनलाइन मिलती हैं। इन केस यू वांट, आप वो टेस्टिंग इक्विपमेंट ले लीजिए, अपने आप प्राइवेटली चेक कर लीजिए, या किसी जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, वर्कशॉप्स हैं, आप उनके साथ जाके संकल्प कीजिए और उनके साथ जाके चेक करा लीजिए अपनी गाड़ी। बाकी मेरी अपनी तरफ से तो यही सजेशन है कि डोंट नॉट पैनिक एट ऑल, इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। और इन एनी केस आप कोई रॉकेट साइंस मून पे छोड़ना जा रहे हैं कि रास्ते में जाते जाते वो फेल हो जाएगा। एक सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या एथनॉल फ्यूल हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? सर बताइए इस बारे में। देखिए, एथनॉल फ्यूल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, तभी इतना एम्फोसिस पड़ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से देयर आर टू बेनिफिट्स। वन ऑफ कोर्स आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी क्रूड ऑयल की, और दूसरा है कि हमारी इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ेगा। अब ये फ्यूल के साथ हमारे जो एमिशंस हैं वो और भी कम हो जाएंगी। ऑल्दो वी आर टारगेटिंग एट ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो तो ये कहने की बात है कि ज़ीरो एमिशन, बाकी ज़ीरो तो कभी भी नहीं पहुंच सकेगा, बट येस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपको पोल्यूशन ये एथनॉल के साथ मिलती, बिकॉज इसके जो कंपोनेंट्स हैं दोज आर ऑल डिस्ट्रक्टिबल and they are all from not from chemicals. They are all from the earth. They are all from from something which we eat normally. अब हम गन्ना खाते हैं, पीते हैं, और बाकी सब्जियां खाते हैं, पीते हैं, तो अब वो उन्हीं का तो ये एथनॉल बनती है। तो हमको ये थोड़ा क्या हम कोई पॉइजन खा रहे हैं। तो वी आर नॉट फीडिंग पॉइजन टू दी इंजन। यस, जो आप पेट्रोल की बात करें दैट इज़ केमिकल, और that is part of it is poison for the world, for the environment and for the human being. बाकी इसमें कोई नहीं है पॉइजन आपके पास। पर सर अभी ये भी तो बातें हो रही है ना कि एथनॉल को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको वाटर लग रहा है, काफ़ी सारा पानी इस्तेमाल हो रहा है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पानी लग रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? इट इज़ ऑल रिमेनिंग इन दिस वर्ल्ड। अब आप हंगामा करते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल कम होता जा रहा है, गोल्फ कोर्स के अंदर जाते हैं, लोग कहते हैं ये इतने पानी वेस्ट हो रहा है। अरे वेस्ट कहाँ हो रहा है? इट इज़ गोइंग बैक इनटू द अर्थ, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। जो आपका क्लाउड्स बन गए, मॉइस्चर बन के ऊपर चला गया, तो बरसात कहाँ पे होगी? आपके पास वापस आनी है ना। सो ये ऐसे फजूल में आर्गूमेंट है कि इसमें इतना वेस्ट हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। Whatever is being consumed is being used and going back into the earth, is being recycled. हर चीज़ रिसाइकल हो रही है। आपने क्या देखना है कि कोई ऐसी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ना हो जो कि रिसाइकल ना कर सके। दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू वरी अबाउट। बट बाकी तो एवरीथिंग इज बीइंग रिसाइकल्ड। पानी की भी बात कर रहे हैं, जो आप गन्ने को कह जी बहुत पानी देना पड़ता है। अरे पानी देना पड़ता है तो वो कहाँ जा रहा है पानी? इट इज़ गोइंग बैक इनटू द अर्थ। आपका वाटर टेबल बेटर होगा। बाकी जब दुनिया को कहते हैं जी वाटर टेबल लो हो गया, दैट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। आपके पास एरिया बढ़ गया है, अब वो एरिया की इरिगेशन करेंगे तो नेचुरली वाटर टेबल तो कम होगा। बट इफ़ इट इज़ अ कंट्रोल्ड एरिया और आपको उसी में से पानी निकाला और उसी में वापस चला गया, तो कहाँ जाएगा वो? तो जैसा कि आपने देखा कि ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब बता रहे हैं कि एथनॉल जो है एक सेफ फ्यूल है, गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो एडवांस हैं। हाँ, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आपको रेगुलर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें और एथनॉल फ्यूल से अपनी गाड़ी चलाएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर जाएं और पुरानी गाड़ियों की जो जांच है वो बराबर करते रहें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए कार बाइक 360 को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।